तो सो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ ना आरएसआई पे, तो जब सेटअप बनते हैं तो ये थोड़ा पता लग जाए कि रिवर्सल तो नहीं आने वाला है। ग्रेट गाइस, ग्रेट। ओके, ओके। नाउ मैं सबसे पहली बात मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम है रवि रोशन श्रीवास्तव, और मैं एस्ट्रो ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। ऑलमोस्ट मैं 2011 में मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। ट्रेडिंग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, और तब से लेके अभी तक मैं यही कर रहा हूँ। एंड 2018 में आई हैव डेवलप्ड माय सिस्टम, जो बहुत एक्यूरेटली काम करता है। अगर आप लोगों ने, किसी ने मेरा चैनल देखा होगा ट्रेडर्स बडी, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके का ट्रेड मैं करता हूँ या किस तरीके के ट्रेड्स मैं लेता हूँ। और अभी तक टिल नाउ आई एम अमंग द, मतलब अभी तक मुझे लगता है कि हर ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें निफ्टी में 1000 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट मैं निकालने में कामयाब नहीं रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो हम लोग चूंकि सेशन हमारा बहुत क्विक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। राइट? आप लोगों ने, सबने एस्ट्रोलॉग तो अपने पास डाउनलोड कर लिया है ना? यस सर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉग का ये इंटरफेस है, इससे आप सारे लोग भली भांति परिचित होंगे। इसमें कुछ सेटिंग्स होती है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें सबसे पहली चीज जो सेट करनी होती है, वो हमें सेट करना होता है डेट एंड लोकेशन। राइट? आज की डेट ले रहे हैं, 9:15 AM का टाइम लेते हैं हम लोग। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप तो को पता ही होंगी। मुंबई की लोकेशन लेते हैं हम लोग मोस्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, मुंबई में ही होती है। हम लोग मुंबई की लोकेशन को बाय डिफॉल्ट लेते हैं। ठीक है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ये सारी चीजें लेने के बाद हम लोगों ने क्या करा, डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं। यहाँ से हम लोग 360 डिग्री चूज कर लेते हैं। देन आफ्टर अगेन हम लोग आएंगे हाउसिंग सिस्टम में, और हाउसिंग सिस्टम में कोई चाहिए नहीं होता, तो इसे हम लोग नल कर लेते हैं। देयर इज नो हाउसिंग सिस्टम रिक्वायर्ड। हम लोग के सिस्टम में किसी हाउसिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। कई कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, शायद आवाज क्लियर नहीं है। अब सारे लोग ऑडिबल हैं? आशीष जी, यस निशांत? सर, ऑडिबल। ओके, अरे ऑडिबल है। ओके, ओके, इट्स ऑडिबल। हाँ सर, साउंड तो आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट। ऑडिबल है ठीक सर, है। ऑडिबल है। तो इस तरीके का ना इंटरफेस आ जाता है हम लोग के सामने। जब ये चीजें आ जाती हैं, तो इसमें आप देखेंगे 2 पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और करनी होती है, ये जंप रेट जो है ये हमें चेंज कर देना होता है। हमें मिनट्स चाहिए होते हैं, तो इसे हम लोग मिनट्स में ले आते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, तो अब हमारा ये जो सेटअप है ये रेडी है हमें टाइमिंग बताने के लिए। लेकिन अब टाइमिंग के जाने से पहले हम लोग अपने चार्ट पे चलते हैं पहले। और ट्रेडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो क्या चाहिए होती है हमें? एनीवन, कोई आइडिया? डायरेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ, अगर कोई कैंडल का टाइमिंग मालूम पड़ जाएगा तो सबसे अच्छा है। ओके, ग्रेट। ठीक है, मैं आपको, आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक लेबल, जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम से भी लोग जानते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूं, जिसको निकालने में ना आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आज की ओपनिंग क्या थी निफ्टी फ्यूचर की? $22,448। राइट, गो टू योर कैलकुलेटर। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये कंप्लीट सिस्टम, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंट्राडे इंट्राडे टाइमिंग टेक्निक, इट्स अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। अब आपके ऊपर है कि आप इसको यूज कैसे करते हो। अच्छा, जब इंट्राडे में निफ्टी को ट्रेड करते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है? एक ट्रेड में कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए आपको? मिनिमम 20। 100 पॉइंट। 1:2 रेशियो। ये भी ठीक है। मैं पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मिनिमम एक ट्रेड में 15। क्या होनी चाहिए, और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड क्या होना चाहिए? अगर 5 to 10 minutes। और स्कैल्पिंग में 2 मिनट और 3 मिनट मैक्स। ठीक है, अग्रीड। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीका होता है ट्रेड लेने का। लेकिन हाँ, जो एक इंट्राडे ट्रेड्स होती है, उसमें 5 मिनट की कैंडल को, अगर आप 5 मिनट कैंडल पे आप स्कैल्प तो नहीं कर सकते। आपको स्कैल्प करने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट की कैंडल यूज करनी होगी। और आप बहुत फास्ट अगर जाना चाहते हो, तो 1 मिनट की कैंडल पे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी जो हम लोग सिस्टम बात करेंगे,
ये सिस्टम आपको 1 मिनट से लेके 3 मिनट के कैंडल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले चार्ट पे आते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आज का ओपनिंग क्या था? ये था 22448। 448. आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 22448, 448। ठीक है, एक नंबर याद रखना आप लोग, ये नंबर है 28। निफ्टी में ये 28 नंबर हमेशा काम करेगा जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो। ठीक है, इस नंबर ओपनिंग प्राइस में लेना है, उसमें प्लस माइनस 28 करते जाना है। हमने माइनस किया, हमें क्या मिला नंबर? 22,420 का। राइट, विजिबल है ना, Yes. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। आज का रेजिस्टेंस कहां था? 22,350। दैट्स राइट, अगेन 28 पॉइंट्स माइनस किए हमने, हमें क्या मिला? 22,392। देखते हैं 392 पे कुछ था क्या? अगेन 28 पॉइंट्स माइनस करेंगे, 364। ये 28 क्या लॉजिक है सर आपका? यार ये लॉजिक जो है ना ये लॉजिक जो है, ये न्यूमरोलॉजी से आता है, 22,364। ओके। ठीक है, -28। आप एनी डे किसी भी दिन को ट्राई, मैं रिसेंट ले रहा हूं, आप पुराने भी दिनों को किसी का ले सकते हैं हम लोग। 22,336, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम्स अगर आप इस पे जाओगे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आ गए। राइट, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ 3 मिनट्स में, क्योंकि स्कैल्पिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। आप सारे लोग किसी न किसी टेक्निकल सेटअप पे ट्रेड लेते होगे, किसी न किसी टेक्निकल उसका यूज करते हो। पहली बात, मेरे सिस्टम में जो मैं इस्तेमाल करता यूज करता हूँ, उसमें डायरेक्शन के एस्ट्रोलॉजी का यूज मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं वो टाइम विंडो तलाशने की कोशिश करता हूँ और टाइम एंड प्राइस का कन्फ्लुएंस खोजने की कोशिश करता हूँ, और वहां पे मेरे अगर ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं तो मैं ट्रेड लेता हूँ। दैट इज एज सिंपल एज दैट। और सेम प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सपोज करो हियर इज द पॉइंट, यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न दिख रहा है हमें मार्केट ओपनिंग के बाद। ठीक है, तो क्या ये ट्रेडेबल था? नहीं था, अगर ये टाइम विंडो हमारे किसी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें आता है तो। ठीक है, यस। अगेन यहाँ पर तो चलो गैप है, ज्यादा बड़ा गैप है, इसे भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या ट्रेडिंग सेटअप मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा यस, है ना? मिल रहा है। राइट, रिस्क रिवॉर्ड की बात अभी बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिंपल ये समझते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप मिलता है कि नहीं मिलता है हमें। ठीक है, Yes. द पॉइंट हियर इज कि डायरेक्शंस को एस्ट्रोलॉजी से फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इन द सेंस ऑफ दैट कि वहां पे इंट्राडे टाइमिंग में डायरेक्शन निकाल पाना, उसमें एक्यूरेसी जो आती है 50% से ज्यादा की नहीं आती, 50-60% से ज्यादा की नहीं आती है। तो जो 50-60% की एक्यूरेसी आती है, तो वहां पे ना एक बायस आदमी के मन में क्रिएट हो जाता है। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो अगर आप साइकोलॉजिकली किसी बायस के साथ अटैच हो जाते हो और ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, तो वो आपके प्रोसेस पे, आपके एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है। दिस इज द रीजन कि आई डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। एंड लेकिन हाँ, ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर टाइम विंडो जहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है, जहां से हमें ट्रेड्स मिल सकता है, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन डू ट्रेड्स लेने के लिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस, Yes. एक और दिन का देखना है। ठीक है, सर तो ये मतलब ये सिर्फ कहना चाह रहे हो ये कि सिर्फ जो भी ये निफ्टी के लिए बात कर रहे हैं ना? या दिस इज ओनली फॉर निफ्टी, द नंबर 28 वर्क्स ओनली फॉर निफ्टी। सो मतलब जो आज डे की ओपनिंग होगी उसमें से हम 28 माइनस करते रहें, राइट? माइनस करते रहो, प्लस करते रहो, डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट डायरेक्शन किधर लेता है। अर्ली फर्स्ट हाफ में तो आप ठीक है। ट्रेड लोगे नहीं ना। आप इंट्राडे ट्रेडिंग हाँ करने जी। आए हो, स्कैल्पिंग करने आए हो, तो आप तुरंत तो ट्रेड लोगे नहीं मार्केट ओपन होते के साथ। आप वेट करोगे, सेटअप का वेट करोगे, मार्केट सेटल डाउन होने का वेट करोगे। अच्छा, मोस्टली जो हाँ जी। स्कैल्पर होते हैं, बेसिकली कोई भी स्कैल्पर ट्रेड जो है मार्केट ओपनिंग के साथ नहीं लेता है, वो मार्केट का सेटल डाउन होने का वेट करता है। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे चंक्स उसे लेने हैं, और फर्स्ट आवर में मार्केट जो है वो काफी वोलेटाइल होता है। अग्रीड विद मी? यस। राइट, तो एक मैंने ये Yes, agree. सिस्टम बता दिया आपको। यहां से अब हम लोग चलते हैं
इस सेम चीज को आप लोग किसी भी एनी डे आप लोग ट्राई करके देख लेना, यू गाइज विल गेट मोर देन 80 to 90% एक्यूरेसी इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। और ये इतना आसान है, इतना आसान, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। आपको किसी भी टेक्निकल उसकी जरूरत नहीं है। आप आरएसआई पे ट्रेड लेते हो, इसके अकॉर्डिंग आरएसआई पे ले लो, सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड लो, प्राइस एक्शन पे इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। अब हम लोग चलते हैं टाइमिंग विंडो पे कि टाइमिंग को ढूंढना कैसे है। आज ही के दिन को लेते हैं हम लोग और टाइमिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ का एस्ट्रोलॉग का सेटअप सबको समझ में आ गया ना? एस्ट्रोलॉग आप सारे लोग यूज कर रहे हो ऑलरेडी। अगर किसी को कोई इश्यू आएगा तो आप लोग बाद में मेरे से एक बार कंसल्ट कर लेना, जो भी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा, ठीक है? अब देखिए, मैं टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ। 9:15 वॉज द ओपनिंग टाइम। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे दो पॉइंट्स है जो इंट्राडे में मूव होते हैं, एक होता है एएससी जिसे सेगमेंट बोलते हैं, और एक होता है एमसी। यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं आप? क्लियरली विजिबल है एमसी एंड दिस वन। Yes. Yes, yes. दिस Yeah, इज एमसी एंड दिस इज एएससी, राइट? हमें उस टाइम को मार्क करना है, उस टाइम विंडो को मार्क करना है जब ये एमसी और असेंडेंट हमारे किसी भी प्लैनेटरी जो प्लैनेट पोजीशन है उसको कंजक्ट करेगा। जैसा कि पहला टाइम विंडो में मिलता है, यहां पर आप देखो, हियर इज द टाइम 9:42 मिला, 23 अप्रैल 9:42 टाइम विंडो मिला। ये हियर इट इज। इस लाइन को मार्क कर लेंगे लोग 9:42, 9:42 को बजाय हम लोग 9:45 मार्क करते हैं। पहला टाइम विंडो मार्क किया, आगे चलें नेक्स्ट। अच्छा, अब आप यहां पर देखो कि बहुत सारे प्लैनेट ना एक ही जगह पे आके क्लटर कर गए हैं, राइट? तो ये जिगल टाइप का माहौल रहेगा। 10:10, 10:10, 10:12। अच्छा, ये बात और वो प्लैनेट्स आप सारे लोग को आइडिया है ना और क्या होता है? तो किसी भी प्लैनेट के जो इम्पैक्ट्स आते हैं उसको आने में एक दो कैंडल ऊपर नीचे आगे पीछे चलता है, राइट? तो इसको आप लेके चलना। कभी कभी तो एग्जैक्ट 50% ऑफ द टाइम्स, मोर देन 50% ऑफ टाइम्स ये तो एग्जैक्ट आता है। कभी कभी एक दो कैंडल आगे पीछे होता है, तो दैट यू विल हैव टू मैनेज फ्रॉम योर। रवि रवि जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं। जी ये जी। हमारा सेटिंग के लिए एक बार रिपीट कर देंगे जो आपने स्टार्टिंग में बताया था एक्चुअली, जो हाँ हाँ, इसका एस्ट्रोलॉग का जो सेटिंग था। मैं बता दूंगा। एक्चुअली ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी देख अच्छा, सकते हैं, ओके। रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, दैट्स नॉट ए इशू। वो सेटअप वो बहुत बार रिपीट हुआ हम लोग के सेशंस में, तो दैट्स मतलब वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। दो तीन चीजें सेटिंग्स में चेंज करनी होती है, उसके बाद ये आ जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आ पाता है, आपको पास मेरा नंबर है, आप मुझे करना, मैं करा दूंगा, दैट्स नॉट ए बिग डील। अभी हम लोग इसको फ्लो में चलने देते हैं। अग्रीड? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या टाइम मिला हमें? नेक्स्ट टाइम आता है हमारा, दिस इज द टाइमिंग 11:27, 11:27, 11:30, 11:27, 11:24। ये 11:55। This is the 12:36। पचास। ठीक है, तो ये आज के दिन की हमारी मार्किंग्स हैं, राइट? आज के दिन के जो ट्रेड हमें टाइम एंड प्राइस के थ्रू मिल सकते थे दोनों के। अब इन लाइनिंग्स में आप ये देखो
कि कहाँ कहाँ पर टाइम एंड प्राइस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। सारे ट्रेड्स तो हम लोग नहीं ले सकते, जो ट्रेड्स हमारे टाइम एंड प्राइस में कन्फ्लुएंस होगा उन्हीं ट्रेड्स को तो हम लोग ले पाएंगे ना। अब आप ये देख लो कि इन टाइमिंग्स के आसपास पहला ट्रेड मिला, टाइम एंड प्राइस का कन्फ्लुएंस हुआ, अग्रीड और नॉट। यस सेकंड ट्रेड मिला, रिस्क रिवॉर्ड की बात बाद में करेंगे, पहले हमें ये ढूंढना कि क्या ये ट्रेड देने में कामयाब है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं है, और है तो क्या वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। ठीक है, पहला ट्रेड मिला, सेकंड ट्रेड मिला, थर्ड ट्रेड मिला, फोर्थ ट्रेड मिला, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड देन इसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला आज के दिनों में। अगर 3 मिनट के चार्ट पे जाएं तो, अगर इसे हम लोग 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो अगेन आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ और चीजें देखी जाएंगी। अब 5 मिनट के चार्ट पे आने में देखो क्या फर्क पड़ गया, आपकी बहुत क्लियर पिक्चर आ गई आपके सामने। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड भी आप देख सकते हो, आपने यहां पर इंटर किया, इस टाइम विंडो पे आपको बाहर होना, ये बात आपको पहले से पता है। अग्रीड और नॉट? यस Yes, yes. राइट। यहां पर Yes. चूंकि कन्फ्लुएंस था, 2-3 प्लैनेट्स एक साथ वो कर रहे थे, तो हमें पहले से पता है कि यहाँ पे एक क्लटर कर सकता है प्राइस एक्शन, तो हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है। अगेन यहाँ पे क्लैरिटी थी, मार्केट ने पहले से रेजिस्टेंस लिया हुआ था। ठीक है, अगेन हमें ट्रेड मिला, ये मिडिल ऑफ द ट्रेड था, नोवेयर था, लेकिन ये था। तो अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टम आपको टाइम एंड प्राइस दोनों का कन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है, और विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी तरीके का बायस, किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स चीजों को यूज किए बगैर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। Only conjunctions in this? ओनली कंजंक्शन। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, वो कर ये सकते हो कि जैसे आप देखो यहाँ पे ना सारे प्लैनेट एक ही जगह पे आगे क्लिटर कर गए हैं, देख रहे हैं आप? Right. तो ड्यूरिंग द डे मार्केट इसके आगे मूव करेगा, राइट? तो करेगा तो कंजंक्शन तो कुछ होगा नहीं ना, उसके बाद कोई कंजंक्शन होना नहीं है, Yeah, yeah. राइट? तो इन दैट कंडीशंस इन प्लैनेट्स का Opposition. अपोजिशन को यूज करना। यस, देयर आर 2 मेजर एस्पेक्ट्स जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वन इज कंजंक्शन और वन इज अपोजिशन। Opposition. अपोजिशन का यूज कर लोगे वो आपको वो टाइम विंडो मिल जाएगा, Correct. राइट? यहां तक क्लियर है एवरीवन? Yes. इजी है, आसान है? Yes, yes. Yes, sir. एक स्मॉल डाउट है, सॉरी, आप यहाँ तो या तो प्राइस एक्शन पे जैसे हम बात कर रहे हैं, या सेकंड हम जो पर्टिकुलर कैंडल है जो टाइमिंग की है उसका हाई और लो मार्क करके अगर हम करें वो भी पॉसिबल है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, दैट इज द नहीं। रॉन्ग प्रैक्टिस, दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। Okay. एंट्री एग्जिट के लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एक रूल देता हूँ, जिसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर सको तो बैड ट्रेड्स को फिल्टर आउट कर पाओगे। और वो रूल ये है कि आफ्टर दिस, इस कैंडल पे कोई आफ्टर द इवेंट कैंडल, ठीक है, अगर आपको पिन बार की फॉर्मेशन दिखती है, पिन बार, आप सारे लोगों को पिन बार पता है? यस Yeah, yeah. तो पिन बार की अगर फॉर्मेशन देखती है तो उस पिन बार का अगर हाई ब्रीच होता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो, और लो ब्रीच होता है और रेजिस्टेंस ले रहा है उसके प्रीवियस उसमें, तो आप उसके बेसिस पे ले सकते हो। जैसे यहां पर देखें आप, एग्जैक्ट पिन बार नहीं है लेकिन एसेंस काइंड ऑफ अ थिंग है, हमें दिखता है। और अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे, जैसे कि इसके पहले एक डाउनवर्ड रैली हुई थी, मार्केट नीचे आया था, तो एक नेचुरल सा रिएक्शन आना बहुत नेचुरल है, ये नेचुरल मतलब ये बहुत नेचुरल चीजें हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे सेल ट्रेड तो एटलीस्ट आप नहीं लोगे, एटलीस्ट। सेम चीज यहां पर हुआ, सेम सेम चीज यहां पर भी हुई है, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो समझने की है और जो कि आपको दिख जाएगी, वो ये है कि अगर आप देखोगे कि यहां पर ये बीच में जो ये पार्ट आया, यहां पर हमारी कोई टाइमिंग लाइन नहीं आई, लेकिन मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम लगा है यहाँ पे, अग्रीड यस है ना? तो अब देखो हमें क्या करना है, हमने दोनों एस्पेक्ट को मेजर किया, 16 बार का डिफरेंस है दोनों एस्पेक्ट में, 5 मिनट के चार्ट को यूज कर रहा हूं मैं, देखना आप, ठीक है। इसको जस्ट हाफ कर देंगे, मिडिल। क्या 8 बार में बॉटम मिला, हमें नहीं मिला? यस एक बार में फिर से करके दिखाऊं, देखो Yes. मेजर किया दो एस्पेक्ट को, उसको 50% कर दिया, 8 बार बॉटम मिला कि नहीं मिला, राइट? दिस इज वेरी इजी, लेकिन ये तभी आप यूज कर सकते हो जब आप अनबायस्ड हो, मतलब किसी भी तरीके का बायस नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इतने छोटे मूवमेंट्स होते हैं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो तुरंत आपको वो बता दे, बहुत
मतलब हाई एक्यूरेसी, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी के साथ। वहां पे जो सिस्टम यूज किया जाता है, जो यूज करते हैं लोग, वो ओवरऑल पूरे दिन के सिस्टम को यूज करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट हावी होंगे या बेरिश सेंटिमेंट हावी होंगे, या मार्केट में कोई डायरेक्शन ही नहीं ले पाएगा, जैसे आज का दिन रहा। आज का दिन मार्केट अगर आप देखोगे तो जो पहले कैंडल की जो मार्केट की रेंज थी, मार्केट उसी रेंज में पूरे दिन आज घूमता रहा है। ये देखो, ये हाई था मार्केट का और ये लो था, राइट। और आप देखो इसी रेंज में मार्केट पूरे दिन, कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी टाइप कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, पूरे दिन इस रेंज में गया। तो जब ऐसे दिन भी जब होते हैं, तब भी आप अगर इस सिस्टम का यूज करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी में बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। लेकिन हाँ, आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इसके बेसिस पे। तो इसको रिपीट करने की जरूरत है, सेम ही चीज है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 स्टेप फॉर्मूला, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग इसके उसकी सर एक बात करें, बैक टेस्ट करेंगे सर, एक डेट पीछे, एक दो डेट पीछे। हाँ, बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना इसमें एज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, कोई सिस्टम नहीं करता, ट्रेडिंग ना पर्सन करते हैं। और जो पर्सन ट्रेडिंग करता है, उस हर किसी बंदे की ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को उसमें अपने सिस्टम में अमालगेट करते हैं, बेसिकली उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे आप लोग अभी मेरे पे आए, अभी हम लोग ये सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज किया ही होगा ना कुछ कर रहे होगे, राइट। तो उसी सिस्टम में आपको एक जगह ढूंढनी है और उसमें इनकॉर्पोरेट करना है इस टाइमिंग विंडो को तलाशने के फॉर्मूले को। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हो, एक सिस्टम और मैं बताता हूँ। हो रहा तो आप सारे लोग जानते हैं ना, गाइस, हो रहा। यस, ओके, यस सर, यस सर। ठीक है ना। आप इसके साथ में होरा की लाइनिंग मार्क कर सकते हो, और जहां पर भी आपको कन्फ्लुएंस मिलता है इन लाइनिंग के साथ अलोंग विद द होरा लाइनिंग्स, अब वहां पे आपका एक बहुत स्ट्रांग आपको एक चांस मिल सकता है, बहुत स्ट्रांग एक वो मिल सकता है जहां पे आप बहुत आसानी से ट्रेड ले सकते हो, कन्फ्लुएंस मिल सकता है। ओके, होरा निकाल लेते हैं आज का। ठीक है, ओके। तो पहली जो आज का मार्केट आवर का हो रहा था वो ये था, राइट। 9:26 to 10:30। अगेन आप चार्ट मार्क कर लो, 9:26, राइट। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन हो गए, होरा प्लस कंजेशन कंजक्शन। मतलब ये एडिशनल दे रहा हूं मैं, डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक कंप्लीट पूरा ट्रेडिंग सिस्टम आपको दे दिया। अब डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल इसका यूज कैसे करते हो अपने आप में। 10:30, दिस इज वन हो रहा, ठीक है। अगेन सेम चीज, अगर आप जैसे होरा लाइनिंग का यूज करोगे, 50% होरा का भी आप यूज करोगे, वहां पे भी आपको टॉप्स एंड बॉटम्स परसेंटेज ऑफ द टाइम्स मिलेंगे। अगर आपको होरा पे नहीं मिलता तो 50% में आपको मिलेगा। सपोज द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन इज 13 बार, तो 6 to 7 बार के बीच में हमें मिलना चाहिए। 6 बार बॉटम मिलता है यहाँ पे आपको, देखो। द पॉइंट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप यहाँ पर इस पॉइंट पे जब आते हो तो आप देखते हो कि आपकी एक लाइनिंग भी है, जो अपने कंजंक्शन की लाइनिंग है, प्लस दूसरा विद इन कैंडल आपकी होरा की भी 50% आ रही है। तो यहाँ पे चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप आरएसआई की बेसिस पे ट्रेड लेते हो, आप आरएसआई की बेसिस पे ले सकते हो, या कोई प्राइस पैटर्न यूज करते हो, आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। दैट इज सिंपल है, दैट क्लियर है। सर एक जी। क्वेश्चन पूछना सर था। एक एग्जांपल लेना था, 18 तारीख का दोनों भी, मतलब एस्ट्रोलॉग और 18 तारीख का चार्ट। वेट अ मोमेंट, 18 तारीख का चल, और एस्ट्रोलॉग का यूज करें। सेम सेम जो चीजें हमने सीखी हैं अभी उसी का यूज करेंगे हम लोग, कुछ एडिशनल लेंगे नहीं। ओपनिंग प्राइस क्या थी, ये था 22,230, राइट। अब 22,230 प्लस 28 किया, 258 आया। यही है ना 18, राइट।
258 पहली लाइन बनेगी हमारी 258 की। चाहिए तो सिर्फ टाइमिंग का भी दिखा दे चलेगा एस्ट्रोलॉग। 258 वेट 258 अगेन प्लस अगेन 28 286। ठीक है, अब नीचे चलें। ओपनिंग प्राइस थी इसकी ठीक है। ऐसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते जाना, निकाल दूं मैं। बस रखना हो ठीक है समझ गया। ठीक है, अब हम लोग लाइनिंग पे चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉग पे। एस्ट्रोलॉग टाइम दिया हमने 18 अप्रैल 9:15 AM, लोकेशन मुंबई, राइट। दिस इज द टाइमिंग ऑफ 9:15। ठीक है, यस जी सर जी सर। ये कन्वेंशन टाइमिंग फर्स्ट कंजंक्शन है 9:57 57। सेकंड कंजंक्शन 10:15। थर्ड कंजंक्शन 10:46। सर ये क्लिक करने से मूव करता है क्या उसका कंजक्शन वाला स्क्रीन? हम्म, प्लस का बटन दबाएंगे आप तो वो आगे बढ़ेगा, माइनस दबाएंगे तो नहीं घटेगा, टाइमिंग रिवर्स होगा। देन दिस इज द क्लस्टर ऑफ द प्लैनेट्स। अब यहाँ पर आए हम लोग 11:50 11:50। 12:27 12:37 12:40। आगे चलो। एग्जैक्ट टॉप लगा था सर उधर। आपको मिलता है, ये मेरा टेस्टेड है, मैं 8 साल 7-8 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पता है ये हाँ काम करता है। 205 एग्जैक्ट टॉप मिला है। 205
205। Here are the linings। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालोगे सेम वे आप निकालते चले जाओगे, आपको मिलता जाएगा। तो ये जो 27-28 उसका पॉइंट्स का जो चंक है, ये बेसिकली हम लोग यूज ही करते हैं स्कैल्पिंग के लिए कि दिन में 3-4 ट्रेड ले लो। अब 3-4 ट्रेड्स में से एक कोई बड़ा ट्रेड आपको 40-50 पॉइंट का मिल गया, चांसेस आर देयर मिल ही जाता है। ये रहा आपका 18 तारीख। तो इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है या कुछ ऐसा है जो बहुत टफ लगता हो या नहीं हो? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग जो आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सर, 18 तारीख का दिखा। थैंक यू। है ना? तो आप लोग बैक टेस्ट करो, इसको यूज करो, और अगर कोई डाउट आता है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे को पिंग करना। श्योर आई विल हेल्प यू आउट, जो भी हो सकता है मेरे एंड से। सर ये रिकॉर्ड किया है ना आपने सेशन हाँ, पूरा? रिकॉर्ड किया, मैं इसे डाल दूंगा अपलोड करके, ठीक है? हाँ हाँ प्लीज, क्या है कि मेरा छूट ही गया, बहुत जन का ऐसे काम की वजह से पूरा अटेंड नहीं कर पाए। कोई तो इशू नहीं स्टार्टिंग है। से आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, और कभी भी यूज करने में आपको एस्ट्रोलॉग सेटअप करने में कोई इशू आता है तो प्लीज गिव मी कॉल या मुझे पिंग करना। श्योर आई विल हेल्प यू, राइट? थैंक यू तो थैंक बैंक यू निफ्टी थैंक के यू। लिए वैल्यू क्या है सर? बैंक निफ्टी के लिए वैल्यू? बैंक निफ्टी की वैल्यू, एक्चुअल में बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी की वैल्यू है नहीं अभी मेरे पे। मैं बता ओके दूंगा ओके आपको। फाइन। आप एक बार पर्सनली मुझे मैसेज डाल देना, मैं ढूंढ के बता दूंगा। मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ यार, निफ्टी ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक और रवि जी, एक और प्रश्न है। बताइए सर। आप एक ग्रुप में वो मंथली का भेजते हो ना कि 10-15 दिन बाद ये सीएमपी भी ये चल रहा है कि टारगेट ये, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, वो आपका बहुत हिट रहता है सर, वो कैसे करते हैं आप? That वो is कुछ my- हिंट दे सकते हो?